Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our third class on motion in plane. And we'll start with motion in two dimension, which is अभी तक rectilinear motion था. Now we want motion in 2D, which is motion in plane, because plane is two dimensional. ये होगा x, can be y. Okay. Now, अगर assuming there is a football ground जिसका एक साइड में x axis कहूँगा and दूसरा साइड is y axis. Okay. यहाँ पे बॉल था and then it got moved from one place to another in this fashion. एक जगह से दूसरे जगह. ठीक है. सो ये टू डायमेंशन में मोशन हुआ. अभी तक हमारा मोशन क्या होता था, सिर्फ एक ही डिमेंशन में, विच वॉज कि ये x है और ये y है, आइदर x डायरेक्शन में या फिर कोई y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन. राइट, ये y डायरेक्शन में मोशन है तो इसका x डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, उसका x कांस्टेंट है. अगर ये x डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इसका y कांस्टेंट है. यहाँ पे एक ही वैल्यू है, सारे मोशन में y की एक वैल्यू है, सो y कांस्टेंट है, मतलब y डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही उसकी. ओके. नाउ ये जो कर्व है, इस कर्व के हर पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर दे सकते हैं क्योंकि ये 0 0 है. राइट. सो ये जो है, जस्ट सेकेंड, मैं ये वाला लेता हूँ. ठीक है. तो अभी हम इसे पोजीशन वेक्टर दे सकते हैं. तो ये हो गया, मैं आई कैन से कि ये पॉइंट है R1 या फिर ये पॉइंट है R1 और उसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ये R1 बार. ओके. ये पॉइंट है दूसरा R2 बार. ओके. सो ये R1 जो है वो R1 में बोथ x और y कंपोनेंट है. राइट. बॉल पहले कहाँ था, यहाँ पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ये. फिर वो वहां से ये पॉइंट पे गया, फिर वो और कहीं से आके ये पॉइंट पे आया, तो पोजीशन वेक्टर्स उसके चेंज हो रहे हैं. लेकिन कोई भी पोजीशन वेक्टर R1 को हम लिख कैसे सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, I, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, J. वो यूनिट डायरेक्शंस है. सो R को इन यूनिट डायरेक्शन के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं. सो R1 को हमको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में. राइट. कैसे कर सकते हैं उसे हम लोग डिवाइड. तो R के एंड से वी हैव टू टेक a line which intersects x axis and that line has to be parallel to y. अगर वो y को पैरेलल है तो x को परपेंडिकुलर हो जाएगी, बिकॉज x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सेम वे हम लोग y पे एक लेंगे, ठीक है, वो भी y को परपेंडिकुलर हो जाएंगी, विच इज पैरेलल टू x लेंगे. सो ये हो गया आपका x1. R1 का x कोऑर्डिनेट है x1, R1 का y कोऑर्डिनेट है y1. अंडरस्टूड. ये जो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
ये जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है y1। तो r1 क्या हो जाएगा? r1 विल बी x1 मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन इनटू I यूनिट वेक्टर प्लस y1 मैग्नीट्यूड इन j डायरेक्शन विच इज y डायरेक्शन। ये r1 वेक्टर को मैंने उसके कंपोनेंट में लिख दिया। वैसे ही योर r2 वेक्टर विल बी, ये होगा x2 और ये उसका y कोऑर्डिनेट होगा y2। सो योर r2 वेक्टर in resolved form is x2I and y2j, राइट। अभी ये जो बॉल ने r1 से लेके r2 तक उसकी पाथ लेंथ क्या थी? पूरा कर्व्ड पाथ, राइट। पाथ लेंथ r1 से लेके r2 तक इज टोटल कर्व्ड पाथ, टोटल कर्व्ड पाथ फ्रॉम r1 टू r2। मतलब मैं ये कर्व्ड पाथ बताता हूं, ये वाली, ये पूरी कर्व्ड पाथ यहां से लेके यहां तक, दिस इज द पाथ लेंथ। बट अगर मुझे यहां डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा आर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, स्ट्रेट लाइन, राइट। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल बी योर पाथ लेंथ, okay। So delta r is your r2 minus r1, right? Okay, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। r2 हमारे पास है, r2 इज व्हाट? x2I प्लस y2j माइनस x1I माइनस y1j। r1 और r2 आई सब्स्टिट्यूटेड हियर। अभी x के कंपोनेंट साथ में लाएंगे तो मिलेगा x2 माइनस x1 I कॉमन प्लस y2 माइनस y1j कॉमन। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अभी अगर r1 से लेके r तक r2 तक जाने के लिए हमें टाइम लगा t, यहां था t1 और यहां पे था t इक्वल टू t2, उतना टाइम लगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए, राइट। तो हमारा जो t डेल्टा t है दैट इज t2 माइनस t1, ओके। सो r1 से लेके r2 तक जाने के लिए हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हुई फिर? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज में क्या हो जाएगा? टोटल टोटल आर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम लगा वहां जाने के लिए। सो आपकी जो आर है वो है x2 माइनस x1 बाय आई प्लस y2 माइनस y1 बाय जे डिवाइड बाय t2 माइनस t1, राइट। इसे इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 टाइम्स j, राइट। सो इसको एक बार कर्व से फिर से समझते हैं हम लोग। ये ऐसा था और आपका जो कर्व था वो ऐसे से ऐसा था, ठीक है। और आपका r था ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यहां से यहां हुआ,
और आपका टाइम था यहाँ t1 और ये टाइम था यहाँ t2। तो आपकी जो टोटल वेलोसिटी है वो v वो v एवरेज हुई। बट ये v एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये बोथ x एंड y डायरेक्शन में जा रहा है बॉल। x भी जा रहा है और y भी जा रहा है, राइट? सिर्फ x में जा रहा है क्या? नहीं। सिर्फ y में जा रहा है क्या? नहीं, x और y दोनों में जा रहा है। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी कुछ है और y डायरेक्शन में भी कुछ है, राइट? वो वेलोसिटी वेक्टर जो है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, क्या इसे भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है उसका, तो अगर मैं इसे डिकम्पोज करूंगा या फिर रिजॉल्व करूंगा, तो ये अगर v एवरेज है तो ये v एवरेज इन x डायरेक्शन, और ये हो जाएगा v एवरेज इन y डायरेक्शन, राइट? और v एवरेज इन x डायरेक्शन क्या होगा? x डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हुआ है? यहाँ x1 था, यहाँ x2 था, टाइम t1 और t2। तो v ऑफ एवरेज इन x डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन विच इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो डेल्टा x क्या है? x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, राइट? Now v average in y direction is what? Delta y by delta t, कि वो y में कितना ट्रैवल किया, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हो गया v एवरेज। तो यहां हमारे इक्वेशन में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी है उसके भी x और y कंपोनेंट्स है, राइट? हमने ग्राफिकली भी देखा और इक्वेशन से भी बता दिया। इसमें कोई डाउट? अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। ये क्या था? एवरेज वेलोसिटी। देखो, हमने कहीं पे भी हमने कहीं पे भी टेंजेंट नहीं निकाली, हमने स्लोप निकाला दो पॉइंट के बीच का, राइट? ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था। इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन विच इज डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट लाइन का हमने स्लोप निकाला तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिली। और उस एवरेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, राइट? अब आप खुद सोचो कि अगर कोई बॉल है, अगर कोई बॉल है यहां और मैं उसे किक करता हूं इस डायरेक्शन से, तो मैं उसे कौन सी वेलोसिटी दे रहा हूं? एक्स वाली, राइट? तो यहां पे जो v एवरेज है विच इज नथिंग बट v एवरेज इन x डायरेक्शन, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी मैंने, राइट? दूसरी केस, मैंने इधर से उसको शूट किया बॉल को और वो बॉल गया इधर सीधा वर्टिकल। अब इसका जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है विच इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में मैंने किक उसको x डायरेक्शन में दिया ही नहीं कुछ। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल को इस डायरेक्शन के किया, वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। सो अभी उसकी एवरेज वेलोसिटी तो मुझे मिल गई, ये वाली, ये लाइन का स्लोप मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अभी मैंने जब उसे इस डायरेक्शन में किक किया तो मैंने बोथ एक्स और वाई डायरेक्शन में किक किया, दोनों थोड़ा थोड़ा दिया उसको। कितना? इसको रिजॉल्व करेंगे, राइट? ये होगा थीटा, ये होगा v एवरेज इन x डायरेक्शन, ये होगा v एवरेज इन y डायरेक्शन। अंडरस्टूड? इसमें कोई क्वेश्चन? ओके। अभी ये डायग्राम से आप बताइए, मेरी मेरा बॉल का जो मोशन था वो इस डायरेक्शन में था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मोशन भी ये डायरेक्शन में होगा, तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सिंपल। ओके।
ना अभी मेरे पास ये इक्वेशन है, v average is equal to v average in x direction plus v average in y direction. नाउ अगर मुझे v एवरेज वेलोसिटी का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एज पर वेक्टर, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ उसके दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर, मतलब v एवरेज इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस v एवरेज इन y डायरेक्शन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ v एवरेज इन x डायरेक्शन, v एवरेज इन y डायरेक्शन अगर मुझे पता है तो मैं उससे v एवरेज का एंगल भी निकाल सकता हूं, थीटा, tan ऑफ थीटा। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एवरेज वेलोसिटी, ये x हो गया और ये y हो गया, तो मुझे थीटा निकालना है। tan ऑफ थीटा विल बी v एवरेज x बाय v एवरेज y बाय v एवरेज x, राइट। उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं रेशियो लेता हूं तो मुझे वो मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ अ बॉल ट्रेवलिंग इन x and y direction both. Average velocity of a motion of an object or a particle or a football traveling in x and y direction both. Instantaneous नहीं, एवरेज। और एवरेज गलत, एवरेज में थोड़ा एरर होता है, इसीलिए हम उसको एवरेज कहते हैं, एग्जैक्ट नहीं कहते। सो जो एवरेज नहीं है वो एग्जैक्ट है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस है, ओके। नाउ हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। बाय द वे, इसमें कोई क्वेश्चन, डायग्राम में, एनालिसिस में, डेफिनेशंस में, एनीथिंग? ओके, नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी ये जो हमने डायग्राम देखी थी उसका एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं। क्यों छोटा सा लेंगे, पूरा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एट अ पॉइंट चाहिए। तो मुझे कर्व, पूरा कर्व नहीं चाहिए, मुझे वो पॉइंट के आजू बाजू में थोड़ा सा कर्व चाहिए, सो दैट मैं वहां वहां की वैल्यू निकाल पाऊं, ठीक है। अगर मेरा कर्व मैं पूरा ना निकालते हुए भी ऐसे ही निकालता हूं, ठीक है, एक्स एंड वाई चलेगा। आई वॉन्ट वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, फुटबॉल जो उस ग्राउंड पे ट्रेवल कर रहा था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, राइट। सो ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो x और y की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, ओके। और उसके वजह से आपको एक वैल्यू मिलेगी r की, पोजीशन वेक्टर, ओके। अगर मैं पोजीशन वेक्टर इसे r कहता हूं तो आपको ये मिलेगा x और ये मिलेगा y, उसके कंपोनेंट्स, राइट। नाउ इस पॉइंट पे, कर्व के इस पॉइंट पे हमें जो वेलोसिटी निकालनी है वो क्या होगी? अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन सीखा है, वेक्टर सीखा है, उसके हिसाब से हाउ कैन आई कैलकुलेट अ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट? इसको टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट निकालता हूं और वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, लेकिन इस केस में क्या होगी, इस केस में टेंजेंट की डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। सो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन या टेंजेंट की डायरेक्शन भी वही होगी, ओके, क्योंकि बॉल उधर ट्रैवल कर रहा है। सो ये होगी आपकी वेलोसिटी v, ओके, ग्राफिकली। बट मैथमेटिकली उसको कैसे करेंगे? अब मैथमेटिकली मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी था, यहां ये टेंजेंट जो है वो एवरेज नहीं है, ये इसलिए v बार लिखा है। बट मैं एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन फिर से ला रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी,
नहीं, डेल्टा आर बाय, हाँ, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। नाउ अगर मैं एक ही पॉइंट पे ले ले रहा हूं, दैट मीन्स वो बॉल को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो जो डेल्टा टी था वो बहुत ही छोटा हो गया अभी, मतलब वेरी स्मॉल चेंज, सच स्मॉल कि वो मुझे एक पॉइंट ही दिख रहा है, मुझे कोई डबल पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं दिख रहे, वो बॉल वहीं के वहीं दिख रहा है मुझे, इतना छोटा चेंज ले रहा हूं मैं टाइम में। तो उससे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस, विच इज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी को जीरो करना पड़ेगा, जीरो के पास करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो। अगर मेरा डेल्टा टी पहले 10 सेकंड था, 10 सेकंड यहां से बॉल को मारा और 10 सेकंड तक वो आगे गया और वहां पे उसकी पोजीशन और टाइम मेजर किया, और फिर क्या किया, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी किया, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गई। लेकिन मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए अभी बीच में गई, तो इंस्टेंटेनियस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो डेल्टा टी है वो इतना कम करना पड़ेगा, और वो भी बीच में करना पड़ेगा, वहां उस लोकेशन पे डेल्टा टी एकदम कम करना पड़ेगा, सो दैट मुझे वो पॉइंट मिले। सो वो पॉइंट को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट डी आर वेरी स्मॉल आर बाय डी टी वेरी स्मॉल टी, राइट। नाउ ये हो गया। अभी इस ग्राफ से आप बताइए, जो आपका वेक्टर आर है, विच इज पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, इज व्हाट, एक्स आई प्लस वाई जे, ये आई है, ये जे है, ओके, आई डायरेक्शन जे डायरेक्शन, एक्स आई एंड वाई जे। सो ये जो इक्वेशन बना है मेरा, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ओके, उसमें मैं r सब्सटीट्यूट करूंगा, विच इज डी डी टी बाय एक्स आई प्लस वाई जे, ओके। सो अब एक्स आई प्लस वाई जे है, तो ये डी बाई डी टी जो डिफ्रेंसिएशन है, कोई भी फंक्शन का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूं, डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, तो वो क्या हो जाता है, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स एफ वन एक्स प्लस डी एफ टू एक्स बाई डी एक्स। सो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन की ओर, उसे ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएट करके, तो ये होगा डी एक्स बाई डी टी टाइम्स आई प्लस डी वाई बाई डी टी टाइम्स जे, ओके, ओके। सो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इससे ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट वेलोसिटी का, dx बाई डी टी, मतलब dx बाई डी टी मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, dy बाई डी टी मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, राइट। सो अब वापस हम वेलोसिटी के इस पे जाएंगे, तो वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट होगा vx कंपोनेंट और ये कंपोनेंट होगा vy कंपोनेंट, vy एंड vx। दिखा आपको कैसे रिजॉल्व हुआ, और ये हुआ थीटा। और अगर आपने देखा हो, मैंने vx निकाला v x की डायरेक्शन में, दिस इज द x की डायरेक्शन, और vy मैंने निकाला y की डायरेक्शन में, विच इज दिस डायरेक्शन, ओके। रैंडमली मैंने vx और vy कहीं पे भी नहीं लिया, vx हैज टू बी इन x डायरेक्शन, vy हैज टू बी इन y डायरेक्शन, ओके। और थीटा क्या है, थीटा इज वेलोसिटी का वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज थीटा। x की डायरेक्शन और vx की डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैंने थीटा vx के साथ लिया, बट इट्स अगेन x डायरेक्शन, ठीक है। सो हमें मिल गया यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट vxi प्लस vyj, अंडरस्टूड। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर, विच इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ओके, अगेन। और वो जो थीटा है उसका tan थीटा विल बी dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, राइट। और dy बाई डी एक्स, डी टी डी टी कैंसल आउट हो जाएंगे, सो यू डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। और vy बाई वी एक्स,
ये Vy है, ये Vx है. Okay? Yeah. Any question? Any question about average velocity and instantaneous velocity? Okay. Okay. Next section is average and instantaneous acceleration. अभी हमने velocity देखी टू डिमेंशनल मोशन में. 3.3.2 is about average and instantaneous acceleration. अभी एवरेज, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी विच वाज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी ऑन द सिमिलर लाइन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, राइट. सो एवरेज एक्सेलरेशन में हमें क्या चाहिए, उस, फॉर एग्जांपल हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. नो, नॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम. हमें ड्रॉ करना पड़ेगा y बाय एक्स. एंड अगर आपका ये कर्व है डिस्प्लेसमेंट का, सो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y2, एंड आपका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1. दूसरे पॉइंट पे आपका x कोऑर्डिनेट है x2, y कोऑर्डिनेट है y2, एंड पोजीशन वेक्टर इज r2. ओके, नाउ इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v2. इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पे. ओके, बुक में दिया है कि v2 एंड v1 आर द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1 एंड t2, क्योंकि इस पॉइंट पे टाइम है t1 और इस पॉइंट पे टाइम है t2. सो एट t1 अगर कोई वेलोसिटी है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट. एट t2 अगर कोई वेलोसिटी है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट. ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई कर्व है, मुझे यहाँ वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ और यहाँ का एवरेज ले लिया, और वो एवरेज वेलोसिटी को मैंने ये वाली वेलोसिटी बता दी इस पॉइंट की. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी विच इज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, राइट. नाउ v2 इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी लूं तो, जूम करता हूं, तो अगर मैं टेंजेंट लेता हूं तो मेरी वेलोसिटी है ऐसी, तो मेरा v2 विल बी डिकम्पोज्ड इन टू कंपोनेंट्स vx एंड vy. ये vy एंड ये vx, v2x, ये v2y, एंड दिस विल बी v2, राइट. और ये थीटा, यहां पे ये टेंजेंट होगी v1 और उसका कंपोनेंट होगा v1x और उसका y कंपोनेंट होगा v1y. ये सब नो. ओके, नाउ मैं वेलोसिटी v2 को v2x i प्लस v2yj ऐसे लिख सकता हूं, एंड v1 को v1x i प्लस v1yj ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं, वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 को, राइट. ओके, नाउ यहां पे मैं v1 और v2 को अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं, एक्सेलरेशन एवरेजेस, v2 इज व्हाट, v2xi प्लस v2yj, ये हो गया v2, माइनस v1 इज व्हाट, v1xi प्लस v1yj डिवाइड बाय t2 माइनस t1. So acceleration average is
v2, अब i कंपोनेंट साथ में लेते हैं तो v2x माइनस v1x इंटू आई प्लस v2y माइनस v1y j, और ये t2 बाई t1 हमें t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, सो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये क्या हो गया हमें डेल्टा v इन x डायरेक्शन बाय डेल्टा t, और ये क्या हो गया डेल्टा v इन y डायरेक्शन बाय डेल्टा t। y का डेल्टा और x का डेल्टा अलग अलग। ओके, अभी अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, v2 इन x डायरेक्शन माइनस v2 इन y डायरेक्शन अपॉन t2 माइनस t1। और अगर मुझे एक्सेलरेशन एवरेज चाहिए y डायरेक्शन में तो y की वेलोसिटी लूंगा मैं t2y माइनस t1y, t2x माइनस t1x होना चाहिए, t2y माइनस v2y माइनस v1y बाय t2 माइनस t1। ओके, सो देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, a एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन टाइम्स i प्लस a एवरेज इन y डायरेक्शन टाइम्स j। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गया, अगर कोई भी x है और y है और मेरा एक्सेलरेशन है ऐसा, तो दिस विल बी, ये है अगर एवरेज एक्सेलरेशन, तो दिस इज माय एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड दिस विल बी माय एवरेज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ये है थीटा, जैसे वेलोसिटी है वैसा ये भी। इसमें कोई कंफ्यूजन? अगेन मॉड्यूलस ऑफ योर एवरेज एक्सेलरेशन इज अंडर रूट a एवरेज का x स्क्वायर प्लस a एवरेज का y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ होल। अगेन थीटा अगर निकालना है तो रिलेशन है tan थीटा इक्वल टू a एवरेज y बाय a एवरेज x। ओके, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी दो पॉइंट के बीच का। ओके, दो पॉइंट के बीच, ये दो पॉइंट लिए थे हमने, पॉइंट, ये दो पॉइंट लिए थे हमने, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, राइट। नाउ मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए उसी पॉइंट पे, ये कर्व है, इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी भी चाहिए और उसी पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो ये y बाय एक्स हो गया। अभी ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा ये मिल गया मुझे। अभी मुझे उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी चाहिए, उसी पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। ओके, सो उस पॉइंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है उसका मैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्योंकि अभी मुझे बड़े रेंज पे नहीं चाहिए, अभी मुझे एक ही पॉइंट पे चाहिए, तो डेल्टा t मैंने एकदम छोटा कर दिया, विच विल बी dv बाय dt। ओके, और आपका जो v है, v वेक्टर v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v क्या थी, vxi प्लस vyj इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, एंड say that again, और vx क्या था, vx क्या था, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वाज जस्ट dx by dt and vy was dy by dt। ये पता है हमें, ये पता है हमें, और ये पता है। सो आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, इसे मैं v सब्स्टिट्यूट करूंगा d dt, vxi प्लस vyj will be equal to dvx by dt times I plus dvy by dt times j, राइट। ये एक्सेलरेशन हो गया। नाउ vx हमें पता है dx by dt है, तो चलो उसमें vx की वैल्यू डालते हैं, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया
acceleration, instantaneous acceleration in the form of differentiation of Vx and Vy. ये acceleration अभी d dt by Vx is dx by dt times I plus d dt of Vy is dy by dt times j. So आपका acceleration becomes d square x by dt square times I plus d square y by dt square times j. अभी what is d square x by dt square and what is d square? ये square कहां से आ गया? इसको इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखा और उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम लोग। पहले ये समझ लेते हैं कि हमें ये मिल गया x और y के फॉर्म में। x इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, y इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। किसका? पार्टिकल का, फुटबॉल का, जो y बाय x ग्राफ देख रहे थे हम लोग, राइट? तो अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या है? x और ये पॉइंट क्या है? y। तो वो कर्व का, वो जो कर्व था उसका x डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएशन, y डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएशन, व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी क्यूब, ये इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 3t क्यूब, ये दो इक्वेशन है, ओके? और आपका बॉल x डायरेक्शन में विथ टाइम ऐसे मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में विथ टाइम ऐसे मूव कर रहा है, ओके? सो मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा एक बार dx बाई dt, तो क्या मिलेगा मुझे? 3t²। इसको मैं और एक बार अगर डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो d बाय dt, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, d बाय dt ऑफ dx बाय dt इक्वल टू d बाय dt ऑफ 3t²। तो ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d²x बाय dt² इक्वल टू d बाय dt ऑफ 3t² विल बी 60। तो समझ गया? मैंने x के इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट किया, तब जाके मुझे ये मिला। तो ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। वैसे ही y को मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो d² y बाय dt² मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ओके? नाउ इसका मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन तो मिल गया, ये है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। आपको पता है, अगर मैं कोई भी डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, और उसी का मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, राइट? यस और नो? देखो कैसे बताता हूं मैं। अगर x इक्वल टू टी क्यूब है, मतलब जो x डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड करता है ऐसे, तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? इंस्टेंटेनियस, सीधा dx बाई dt विच इज व्हाट? 3t², विच इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? d dt ऑफ vx इज व्हाट? 60। 3t² का डेरिवेटिव 60। सो देखो आपने, और ये d dt बाई vx क्या है? d²x बाई dt² विच इज 60, राइट? सो डबल डेरिवेटिव इज एक्सेलरेशन, तो हमें मिल गया यहां पे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ओके? Acceleration in x direction is d square x by dt square. Acceleration in y is d square y by dt square. Understood this part? Again, tan theta will be what? Ay by ax, ay by ax, which is d square y by dt square by d square x by dt square. Okay? Or dvx by dt by dvy by dt by dvx by dt, ऐसा भी हो सकता है। और dvy by dvx dt कैंसल आउट भी हो सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? नो? ओके।
Let's take one quick example. एग्जाम्पल 3 पॉइंट आपने ट्राई किया है एग्जाम्पल 3.4 पहले? Okay, so the position vector of three particles are given by x1, which is 5i plus 5j meters, x2, ये तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल, एक x1 पे है, एक x2 पे है और एक x3 पे। पोजीशन वेक्टर्स दिए हमें इज 5t times i plus 5t times j meters, okay, and x3 is 5t times i plus 10t square j meters. So ऐसे तीन पार्टिकल है x एंड y डायरेक्शन, ओके। सो मतलब i एंड j डायरेक्शन लेता हूं मैं, ओके, i एंड j। क्यों i एंड j ले रहा हूं, x और y क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि पोजीशन वेक्टर उन्होंने x1 x2 x3 कर दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि ये देखो i, ये तो i और j दोनों में है, i और j दोनों में है, i और j दोनों में है, दैट मीन्स वो प्लेन में है, कोई एक लाइन में नहीं है। अगर एक लाइन में होता तो सिर्फ i होता या सिर्फ j होता या सिर्फ k होता, मतलब सिंगल डिमेंशन में होता। यहाँ दोनों डिमेंशन है, i और j दोनों है, दैट मीन्स एक प्लेन में है, राइट। सो दैट मीन्स i और j। सो 5 एक यहाँ पे है, एक 5ti 5tj अगर कोई यहाँ पे है, और दूसरा 5 एंड 10 कुछ ऐसा है, राइट। ऐसे तीन पार्टिकल्स है। और अगर देखा जाए तो x1 इज नॉट फंक्शन ऑफ t, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, दिस इज फंक्शन ऑफ t एंड दिस इज फंक्शन ऑफ t, ये दिख रहा है हमें। हमें निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके। सो बिकॉज ये t पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको क्या लगता है ये मूविंग है या स्टेशनरी है? मतलब अगर t हम लोग टाइम t अगर 0 लेते हैं तो भी x1 उतना ही है, टाइम t अगर 100 सेकंड लेते हैं तो भी उतना ही है, 1000 सेकंड लेते हैं तो भी उतना ही है, क्योंकि उसमें t है ही नहीं, वो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स व्हाट, वो स्टेशनरी है, राइट। सो आपका जो पहला पार्टिकल है x1, उसका अगर वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, व्हाट, v1 विच इज व्हाट, dx1 बाई dt। x1 जो भी है उसको डिवाइड कर देंगे t से, which is 5i plus 5j by d of 5i plus 5j by dt, which is d 5i by dt plus d 5j by dt। अभी अगर डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है 5i एंड 5j, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, जीरो। सो योर वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो ही हो, राइट। So your acceleration of the first particle is also zero because velocity is zero, which means what? Particle is at rest. Velocity zero है मतलब क्या है? Particle is at rest और particle is stationary. Okay. Second, x2, हमें x2 क्या दिया है? 5ti 5tj. x2 is 5ti plus 5tj. Okay. यहाँ हमारा v2 क्या होगा? इंस्टेंटेनियस dx2 by dt, which is d dt of 5ti plus 5tj, which is d dt of 5ti plus d dt of 5tj। 5i कांस्टेंट है तो 5i बाहर, dt बाय dt प्लस 5j बाहर, dt बाय dt। व्हाट इज द आंसर? dt बाय dt डेरिवेटिव होता है 1,
तो मिलेगा कि मुझे 5i प्लस 5j विच इज वेलोसिटी 2, राइट? v2 इज 5i प्लस 5j. इज इट कांस्टेंट और डिपेंड्स ऑन t? कांस्टेंट. सो कांस्टेंट है मतलब क्या है? लीनियर? नहीं, लीनियर नहीं है, इट्स कांस्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन t. राइट? इफ इट इज नॉट कांस्टेंट दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन t. फिर देख सकते हैं लीनियर है, नॉन लीनियर है, व्हाटएवर. सो अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 2 क्या होगा? 0. बाय द वे कांस्टेंट भी है तो हमें एक लाइन ही दिखेंगी, उतना ही है, तो लीनियर बोल सकते हैं. ओके. बट जब हम लीनियर नॉन लीनियर का सेंस लेते हैं तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, कैसे फैशन में इंक्रीज कर रही है? लीनियर फैशन में इंक्रीज कर रही है, नॉन लीनियर फैशन में इंक्रीज कर रही है, लीनियर में डिक्रीज कर रही है, नॉन लीनियर फैशन में डिक्रीज कर रही है. तो ये है, ठीक है. इसे भी लीनियर कहेंगे बट ये कांस्टेंट है, सो वो एक हमें लीनियर वाला लाइन देगा. बट व्हाट आई आस्क्ड लीनियर वाज स्लाइटली डिफरेंट. ओके. सो एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज ऑल्सो 0. मतलब एक वेलोसिटी है, वो उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, राइट? नो एक्सेलरेशन. जैसे स्पेस में अगर कोई बॉडीज है जो हम देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी हमारे पास से गुजर रही है, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है? उसी वेलोसिटी से जा रही है. ओके. अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है जो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर देगा, वेलोसिटी बढ़ा देगा, थिंग्स लाइक दैट. बट फॉर नाउ इट इज कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. नाइस. व्हाट इज tan थीटा? v ऑफ v इन x. सो ये v2 है, ये x डायरेक्शन में v है और ये y डायरेक्शन में v है. ओके. vy बाय vx विच इज 5/5 which is 1. थीटा इज 45 डिग्री π/4. ओके, ठीक है. थर्ड पार्टिकल x3. x3 is 5t times I plus 10t times j meters. Okay. So velocity of the third particle, instantaneous velocity will be d dt of x3, which is d dt of x3 is what? 5ti plus 10tj, which is 5i common dt by dt plus 10j bahar constant dt by dt, which is 5i plus 10j. और 10t स्क्वायर है शायद. यस, 10t स्क्वायर है ना, 10t स्क्वायर है. यस, 10t स्क्वायर. सो ये t स्क्वायर होगा. सो 5i 10j dt स्क्वायर बाय dt इज व्हाट? 2t. सो क्या हुआ? 5i plus 20tj. This is your v3. So again v3 is what? 5 times I plus 20t times j. आपका vx is 5, vy is 20t. Is it constant?
Exactly. It is not constant. Is it linear? Linear, क्योंकि इसका पावर t का पावर 1 है, so it is linear. Okay, so acceleration will be d dt of v3, which is d dt. v3 is 5i plus 20tj, which is d 5i by dt तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 20tj का डेरिवेटिव 20j हुआ. सो आपका एक्सेलरेशन इज 20j. सो आपका एक्सेलरेशन सिर्फ सिर्फ y डायरेक्शन में है, विच इज 20. एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है? 0. I का कंपोनेंट 0 है. सो एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में मिल रहा है उस पार्टिकल को, a डायरेक्शन में नहीं. a डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिर्फ y डायरेक्शन में. ओके ओके, इसमें v का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? √5² plus 20t square, which is 25 plus 400t square. ओके, और tan थीटा क्या होगा? vy by vx. vy was 20t, vx is 5, this is 4t. theta is 4 times t. so थीटा बदल रहा है टाइम के साथ. ओके, दैट मीन्स x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, पार्टिकल ऐसा था, ठीक है, अभी उसकी वेलोसिटी समझो ऐसी थी, फिर पार्टिकल थोड़ा आगे मूव किया, उसका y में वेलोसिटी बढ़ते जा रही है टाइम के साथ. सो इंस्टेड ऑफ यहां, वो यहां गया, अभी उसका वेलोसिटी क्या है? तो देखो, पहले एंगल ये था, अब एंगल ये है, फिर यहां हुआ, अब वेलोसिटी ऐसी, एंगल और बढ़ा. सो बिकॉज y में एक्सेलरेशन मिल रहा है उसे, तो वो y में बढ़ते जा रहा है ज्यादा, y में उसकी स्पीड भी बढ़ते जा रही है ज्यादा, तो थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट होता है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है. इसका डायरेक्शन ही बदलते जा रहा है, क्योंकि y के डायरेक्शन में ज्यादा पुश है इसको. सो वो इट इज गोइंग लाइक दिस. सो आपका थीटा यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां अलग है, राइट? ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन. चलो इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन बाय द वे? Equation of motion for an object traveling in plane with uniform acceleration. Equation of motion in plane or two dimension with uniform acceleration. Okay. So uniform acceleration मतलब constant acceleration, right? और हमने देखा था कि constant acceleration हम वन डायमेंशनल में कैसे निकालते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. So which was v equal to u plus at. ओके ओके, और हमें पता था जो आपका वेलोसिटी एवरेज था, दैट वाज v प्लस यू डिवाइड बाय 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, एवरेज वेलोसिटी मिल गया दो पॉइंट के बीच में. एंड हमने ये भी किया था कि आपका डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए वो पार्टिकल आगे चला, विच वॉज v प्लस यू बाय 2, और t हमने यहां से निकाला था, विच वॉज v माइनस यू बाय a. तो हमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a मिला. एंड ये s मिला था. सो एक इक्वेशन ऐसा बना था हमारा, v स्क्वायर इक्वल टू
u स्क्वायर प्लस 2as, राइट राइट। अभी इसको मैं फिर से लेता हूं, विच इज एवरेज इंटू टाइम टी। एवरेज इज v प्लस यू बाय 2 इंटू टाइम टी। ओके, टी वैसे ही रखता हूं, लेकिन v का इक्वेशन क्या है मेरा, u प्लस ए टी। तो मैं यहां u प्लस ए टी प्लस यू बाय 2 इंटू टी। सो क्या हुआ यहां पे, 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी, विच इज 2ut plus at square by 2, which is ut plus half at square। ये हमने देखा था, राइट। नाउ हमारे पास कौन कितने इक्वेशन हुए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and another one was v square equal to u square plus 2as। ओके ना, इन दोनों इक्वेशन को, राइट, इन दोनों इक्वेशन को हम टू डिमेंशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये पहले क्या था, x और y, और हमारा जो पार्टिकल था वो सिर्फ x या फिर सिर्फ y के डायरेक्शन में मूव हो रहा था, एक ही कोई कोई एक इसमें। तो हमने सीधा सीधा वेलोसिटी निकल रहे। अब क्या हो रहा है, हमारा जो पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है वो दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है, नॉट ओनली वन। और लीनियर में नहीं, वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बट वो दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सो इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन को हमें रिजॉल्व करना है। सो इसमें v of x is u of x plus a of x times t, and v of y is u of y plus a of y times t, and displacement का equation is s in x direction is u of x into time t plus half a of x t square, and displacement in y direction is u of y times t plus half a of y times t square। अंडरस्टूड। ये दो इक्वेशन को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ओके, let's take one quick numerical. Motion in two dimension can be resolved into independent motions in mutually perpendicular direction। Exactly, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग y और x जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं, और कोई भी हमारी मोशन ऐसे हो रही है, इस पॉइंट पे अगर देखा तो हमें ये स्लोप मिला, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। सो जो भी हमें वेलोसिटी मिल रही है उसे हमने x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। डिस्प्लेसमेंट अगर x और y दोनों में हो रहा है, उसमें x डायरेक्शन का रिजॉल्व किया और y डायरेक्शन का रिजॉल्व किया। जैसे यहां से यहां तक आगे बढ़ा, तो मेरा x डायरेक्शन में कितना आगे गया, इतना डेल्टा x। y डायरेक्शन में कितना ऊपर गया, यहां से इतना ऊपर डेल्टा y। तो y में ये डिस्प्लेसमेंट इन y, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन x, राइट राइट। हाँ, अंडरस्टूड, या बस आप यस बोल रहे हो कि सही में समझा आपको मैंने क्या बोला। Okay, let's take one example before we stop the class. Example 3.5. The initial velocity of an object 5 times I plus 10j meter per second. Its constant acceleration 2I plus 3j meter per second. Determine the velocity and displacement after 5 seconds. V निकालना है, t equal to 5 सेकेंड। S निकालना है, t equal to 5 सेकेंड। कैसे निकालेंगे?
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें u डाल देंगे, a पता है और t हमें 5 सेकेंड पता है, राइट। सो v एट t इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी, आपका u है 5i प्लस 10j और a है 2i प्लस 3j टाइम्स 5। सो ये कितना हुआ, 5i प्लस 2 × 5 10i प्लस 10j प्लस 15j which is 15 times I plus 25 times j। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी व्हाट, ये हो गया वी एक्स कंपोनेंट और आपका ये हो गया वी वाई कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज व्हाट, √850। ठीक है, एंड थीटा इज tan theta, या थीटा इज tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स, so which is tan inverse vy क्या है 25, vx क्या है 15, which is tan inverse 5/3। ओके, हाँ। नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब हमारा वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया, उसका एंगल निकल गया, वेलोसिटी का भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। So s after t equal to 5 second is u was 5i plus 10j times 5 plus half, a was 2i plus 3j times 5 का square which is 25i plus 50j plus 25 into 250 by 225i, 25 75 by 2, so 75 by 2j. This will be 50i plus 50 plus 75 by 2 times j। ओके, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस अगर निकालना है, सो ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर। ओके, एंड योर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है 5 सेकंड के बाद, उसका एंगल क्या है, हमने जो v निकाला है, देखो 0 सेकंड पे आप यहां थे और कुछ टाइम के बाद 5 सेकंड के बाद ऐसे घूम के आप यहां आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये, और डिस्प्लेसमेंट का थीटा हो गया ये, राइट। लेकिन ये पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है u टेंजेंट टू दैट कर्व, और ये पॉइंट के आपकी वेलोसिटी है v, v का एंगल अलग है s के एंगल से, राइट। ओके, सो tan theta will be sy by sx, which is sy is 50 plus 75 by 2, sx is 50, which is 50 plus 75 by 100, so theta is tan inverse 125 by 100। okay, one, नहीं, 50 प्लस 75 बाई 2 है, 50 प्लस 75 होल डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो ये इसके लिए मुझे ये मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से ये 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय फुल 2, दिस इज 100 प्लस 75, सो 175 बाय 100, राइट, 175 बाय 100, यस, विच इज tan इनवर्स 1.75। ओके, हाँ,
ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो वी विल कवर ऑल दैट इन नेक्स्ट क्लास। चलेगा? लेट्स स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? ओके, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।